हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होगा। इससे पहले हमने आपके लिए 17 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, आपको जितने भी चीज़ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सभी से आपको कंसेप्ट को सिखाया जा रहा है। हम बार बार आपको बोलते हैं कि उस कंसेप्ट को सीखिए। अगर आप उस कंसेप्ट को सीख लेते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन में ये बिल्कुल हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना बोलेंगे, आप हमें सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उतना जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस कवर करेंगे और ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने कोस्ट गार्ड वाले बच्चे को पढ़ाया था और कितने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, तो आप भी ज़रूर सिलेक्शन ले पाएंगे। हम जैसे बोल रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप उसको पढ़ते चलिए। आपके नेवी में एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कहा जा रहा है कि एक रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रेसिप्रोकल है अदर के। मान लेते हैं कि एक रूट्स हमारा अल्फा है, तो अदर रूट्स क्या होगा, 1/अल्फा। यानी सिंपली मतलब है कि वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इतना इज रेसिप्रोकल टू द अदर। ठीक है, तो कहा जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा रिलेशनशिप क्या है आपका सही है। यानी गिवन ऑप्शंस में से जो रिलेशनशिप दिए गए हैं इनमें से कौन सा रिलेशन आपका सही है। अगर एक रूट्स अल्फा है तो अदर रूट्स उसका रेसिप्रोकल है, यानी एक रूट अल्फा है तो अदर रूट्स क्या हो गया, 1/अल्फा हो गया। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम प्रोडक्ट और रूट्स करें, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा से अल्फा कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ए इक्वल टू सी। ए इक्वल टू सी आ गया, हमारा रिलेशन क्या आ गया, ए इक्वल टू सी। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। एक रूट्स को अगर हम अल्फा मानते हैं तो अदर रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। और आपको प्रोडक्ट और रूट्स का यहाँ पे वैल्यू लगाइएगा, आपको आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लगाते हैं माइनस बी बाई ए, तो आपको यहाँ पे इसको बनाने में परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि आपको अल्फा का वैल्यू नहीं पता है। जब तक अल्फा का वैल्यू नहीं पता होगा तब तक आप यहाँ से रिलेशन फाइंड ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच को आप नहीं लगाइएगा, इस मेथड को लगाइएगा, आपको आंसर जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट वैराइटीज़ के। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस बताया जाए सारे डिफरेंट वैराइटीज़ के क्वेश्चंस बताया जाए, ताकि क्या हो, आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सीख लीजिएगा। तो एग्जामिनेशन में अगर इन तरीकों पे क्वेश्चंस आए, डिफरेंट वैराइटीज़ के क्वेश्चंस आए, तो आप उसको बना सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 6x⁻1/3 प्लस x⁻−1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके क्या निकालना है, आपके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। क्या निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए x⁻1/3 को क्या कर लीजिए, y मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू वाई प्लस 1/y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, एक सेकंड, 0 नहीं है यहाँ पे, क्या है बच्चे, यहाँ पे 5 होगा। क्या होगा बच्चे आपका, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, गलती से टाइपिंग हो गया है। तो ये आपका 0 नहीं है, 5 है। यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ भी 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5y हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इधर ला देते हैं, 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक ऐसा इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना हमने आपको सिखाया है। ठीक है, कैसे रूट्स निकालते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालने के लिए आपको इसको लिख सकते हैं आप 3 इंटू वाई माइनस 1 इंटू में 2 इंटू वाई माइनस 1। आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको ये आएगा फैक्टराइजेशन करने के बाद। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने आपको आता है। ठीक है, ये अब हम आपको फैक्टराइजेशन तो यहाँ नहीं सिखाएंगे ना। तो यहाँ से आपको वाई का वैल्यू आएगा 1/3 और वाई का वैल्यू आएगा 1/2। वाई के दो वैल्यू आएंगे 1/2 और 1/3। ठीक है, आपने वाई को क्या माना है, आपने वाई को माना है x⁻1/3। अपने y को माना है x⁻1/3 इक्वल टू क्या है, 1/3 है। ठीक है, आप सभी तरफ क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए। क्या कीजिए, दोनों साइड क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए। एक ये आ जाएगा हमारा वैल्यू और एक आ जाएगा x⁻1/3 इक्वल टू 1/2। दोनों साइड अगर क्यूबिंग करते हैं, दोनों साइड अगर क्यूब करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये 1/3 का क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 का क्यूब कितना होता है, 1/3 का क्यूब होता है 1/27। इसको करते हैं, इस वाले वैल्यू को लेके चलते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 1/2 का क्यूब आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/8 के बराबर। ठीक है, तो x का वैल्यू में क्या मिला, x का हम यहाँ से दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला 1/8 और अदर वैल्यू मिला 1/27। ऑप्शन में देखेंगे 1/8 और 1/27, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गए आपके, ऑप्शन नंबर बी हो गए। तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना है समझ रहे हैं आप।
देखिए इस क्वेश्चंस को देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को टैकल करें, कैसे क्वेश्चंस को बनाएं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए डिफरेंट टाइप के, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो आपका वैल्यू है x⁻1/3 या फिर कुछ भी रहे आपको, जब भी रहेंगे ये दोनों सेम ही रहेंगे, आप एक को क्या कर लीजिए y लेट कर लीजिए, और इसी तरह इसमें भी y पुट कर दीजिए, इसमें भी y पुट कर दीजिए, और आपका क्वालिटी इक्वेशन में वैल्यू आ जाएगा। हमारा इक्वेशन क्वालिटी इक्वेशन के टर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ से आप अपने सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी तक, क्या है, अप टू इन्फिनिटी तक दिया गया है, तो आपको इसके वैल्यू बताने हैं, ठीक है। तो आप इसको x लेट करेंगे अगर हम, तो x इक्वल टू क्या होगा, √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू कहाँ, इन्फिनिटी तक, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। आपको क्या करना है, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देना है। तो इसको अगर x स्क्वायर करते हैं तो एक रूट स्क्वायर करने के बाद आपका ये रूट जो है ऊपर वाला ये आपका हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी हटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस √6 प्लस √6, इसी तरह आपका आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 6 प्लस, इसको हमने x माना है, अगर रूट में से यानी इन्फिनिटी वाले रूट्स में से एक रूट अगर हटा भी दे, इन्फिनिटी -1 भी कर दे, तो क्या होगा, इन्फिनिटी ही आएगा ना। तो इस तरीके से अगर एक रूट हटा भी दे तब भी हमारा इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये हमारा वैल्यू क्या है, अभी भी x ही है, तो ये x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो x स्क्वायर -x माइनस 6 इक्वल टू 0, हमारा ये वैल्यू आ गया, x स्क्वायर -x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हमें मिल गया, समझ। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने का हमने ट्रिक भी बताया है, तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट को खोलिएगा और ट्रिक वाले वीडियोस में जाइएगा, आप देखिएगा इस टाइप के ट्रिक बताया गया हुआ है, ठीक है। इस टाइप के डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, सभी में, उनके ट्रिक्स हमने बताया है आपको, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको क्या करना है, इसका हमको फैक्टराइजेशन मेथड से लगा के इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आपका आएगा x-3, क्या आएगा बच्चे, x-3 आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आएगा आपका x-x+2, हमने इसको करके रखा है, इसका आंसर आप भी फैक्टराइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने लगेंगे तो समय अन्यथा एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है, जो इसका अभी जरूरत नहीं है, वो आपको फैक्टराइजेशन करने आता है। तो x-3 और x+2 इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, ये x को हमने माना है, तो रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये तो वैल्यू होगा नहीं, तो वैल्यू क्या हो गया, सिर्फ आपका x इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे बच्चे दो वैल्यू लगा देते हैं, अगर ऑप्शन में x इक्वल टू 2, अगर यहाँ पे 3 और 2 दोनों लिखा रहता और एक ऑप्शन में सिर्फ 3 लिखा रहता, तो आप इस ऑप्शन को नहीं लगाइएगा, सिर्फ 3 को लगाइएगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू आप नेगेटिव नहीं लगा सकते, क्योंकि x को आपने, इस पूरे वैल्यू को आपने x माना है, और ये आपका रूट के अंदर वैल्यू है, और रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी x इक्वल टू 3, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन q माइनस आर का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। आपको क्या बताना है, इसके रूट्स बताना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताने हैं, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स को कैसे फाइंड कीजिएगा। चलिए सोचिए कैसे फाइंड कीजिएगा, एक बार सोचिए। चलिए देखिए, जब भी आप याद रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप में क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें कि आपका कोई कांस्टेंट टर्म सब हो, जैसे p हो, q हो, r हो, ये सभी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, उसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, और इसमें आपको जब भी रूट्स पूछा जाए तो आप खुद से एक बार आर्बिट्रेरी कोई नंबर पुट करके दिखिएगा। जैसे यहाँ पे आप x इक्वल टू 1 पुट करके देख सकते हैं, -1 0, इन सभी में से छोटे छोटे जो नंबर होंगे उनको आप पुट करके देखिएगा, 2 दिखिएगा, -2 करके दिखिएगा, इतने ही के बीच में आपका ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप में इसमें से कोई भी आपको नंबर पुट करके देखना है, कोई भी नंबर पुट करके देखना है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको जरूर कोई ना कोई इसमें से सॉल्यूशन आपका टकरा जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन टकराने का मतलब क्या है कि अगर इसमें आप x इक्वल टू 1 डालिएगा तो आपका ये वैल्यू 0 दे देगा, तो हमारा ये क्या होगा, x इक्वल टू 1 क्या हो गया, हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स मिल गया। और एक रूट जब मिल जाता है तो अदर रूट्स निकालना आसान होता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो q माइनस आर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये r माइनस पी हो गया प्लस p माइनस क्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि q से q कट गया, p से p कट गया, r से r कट गया, वैल्यू क्या हो गया हमारा 0 हो गया, यानी एक रूट्स हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। एक रूट्स क्या हो गया हमारा, x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। 1 रूट्स हमारा x इक्वल टू 1 हो गया। अदर रूट्स हमें निकालना है, तो आपको पता है प्रोडक्ट और रूट्स क्या होता है, एक रूट्स अगर 1 है, यानी इसको अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो अदर रूट्स क्या हो जाएगा हमारा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर, ठीक है, यही होता है c/a। एक रूट्स 1 है तो 1 इंटू बीटा इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर, ठीक है।
बीटा का वैल्यू आ गया पी माइनस क्यू अपन क्यू माइनस आर। ऑप्शन मैच कर लेंगे 1 कॉमा पी माइनस क्यू अपन क्यू माइनस आर। एक रूट्स हमारा 1 निकल गया तो अदर रूट्स क्या हमारा बीटा निकल गया। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा समझ नहीं आ रहा है। जब भी इस टाइप के आ जाए, जब यहाँ पे नंबर रहता है तो आप तो रूट्स फाइंड कर लीजिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन नंबर यहाँ पे नहीं है, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए कोई पुट करके आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12x² प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपको m का वैल्यू बताना है, आपको m का वैल्यू बताना है जिससे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो हो 3:2, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12x² प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया गया है। इसका रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू आपको 3/2 दे रहा है, तो आपको बताना है m का वैल्यू क्या होगा, इस m का वैल्यू क्या होगा, m इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड कीजिएगा, ठीक है, जब अल्फा बीटा का रेशियो आपको 3:2 दे रहा है तो आप m का वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का और बीटा का वैल्यू जब 3:2 दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस एक रूट्स को आप 3 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं 3 अल्फा, और अदर रूट्स को क्या मान सकते हैं 2 बीटा। ठीक है, ऐसा आप मान सकते हैं। अब देखिए सिंपली आपको पता होता है कि कोई हमारा रूट्स अगर रेशियो में दिया जाए तो आप इस रेशियो को किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। अगर कांस्टेंट के बराबर, चलिए थोड़ी देर के लिए आपको समझा दे कि अगर इसको रेशियो को आप अगर कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फा को 3 के और बीटा को 2 के मान सकते हैं। अल्फा को अगर आप 3 के मानते हैं और बीटा को 2 के मानते हैं, ठीक है, तो अल्फा अपॉन बीटा कीजिएगा, यानी 3 के अपॉन 2 के कीजिएगा तो के से के कट जाएगा, 3/2 आपका आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, 3/2 आ जाएगा पहले की तरह। तो देखिए किसी भी रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन को बनाने का ये बेस्ट तरीका होता है, याद रखिएगा, किसी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को बनाने का ये बेस्ट तरीका होता है। उसमें आप क्या कीजिए, आपको अल्फा को बीटा के टर्म में आप लिखिएगा, ऐसा भी लिख के बना सकते हैं, लेकिन आप इस मेथड को जब अपनाइएगा तो आपको क्या होगा, बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, चलिए, और इस मेथड को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप अल्फा अपॉन बीटा कर रहे हैं तो देख रहे हैं 3/2 आ रहा है पहले की तरह। ठीक है, चलिए, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको इरेज करेंगे और इसी मेथड से इसी से बनाकर आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, कि कैसे हम इसको बनाते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप मान लीजिए और उसको क्या कीजिए, कोई भी एक टर्म में मान लीजिए। जैसे अल्फा को हमने यहाँ पे 3 के मान लिया है और बीटा को हमने क्या है 2 के मान लिया है। ठीक है, आपको दोनों रूट्स पता चल गए एक ही टर्म में। जैसा कि आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स या फिर क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी 3k प्लस 2k इक्वल टू क्या होता है -b/a, यानी -m/12। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 5k इक्वल टू -m/12। ठीक है, तो ये आपका हो गया k इक्वल टू क्या हो गया -m/12 इंटू 5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी 5/12 अल्फा इंटू बीटा, यानी 3k इंटू 2k, तो 6k² इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया आपका 5/12 हो गया। क्या हो गया 5/12। के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू है m/12 इंटू 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 इंटू माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m²/12² इंटू 5²। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 5/12 हो गया। ठीक है, तो ये एक 12 से एक 12 हमारा कट गया। ठीक है, तो यहाँ से m² का वैल्यू क्या हो गया, m² का वैल्यू आ गया आपका ऊपर चला गया 5 इंटू 12 इंटू 5² अपॉन क्या हो गया 6 हो गया, अपॉन क्या हो गया बच्चे आपका 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू आ रहा है आपके 5 इंटू 12 इंटू 5² अपॉन 6 है, क्या है अपॉन 6 है। ठीक है, सॉरी, अपॉन नीचे क्या है 6 है, तो यहाँ से 6 2 या 12, तो ये आपका हो गया 5² इंटू 10। ठीक है, m का वैल्यू, तो m इक्वल टू क्या हो गया 5 बाहर आ गया √10, यानी m का वैल्यू हो गया 5√10। m का वैल्यू क्या हो गया 5√10। अब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना होता है, एकदम सिंपलेस्ट मेथड होता है। आप जब भी रेशियो वाले क्वेश्चंस आए, रेशियो प्रोपोर्शंस में भी आप अगर रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चंस बनाते हैं तो वहाँ से भी आपको जब भी आपके रेशियो वाले क्वेश्चंस आए तो आप उसको इस तरीके से मान लें, आपको क्या होगा आसानी होगी बनाने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल, इक्वेशन नहीं है ये, एक्चुअल में इक्वल होना चाहिए था, इज इक्वल टू 2 होल 1/20। कहा जा रहा है कि सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, मान लेते हैं नंबर हमारा x है और उसका रेसिप्रोकल, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2 होल 1/20। क्या है 2 होल 1/20 है। आप इसमें पढ़िएगा हिंदी में क्वेश्चन सभी, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2 होल 1/20। 2 होल 1/20 कहने का मतलब आपका 41/20। ठीक है, तो आपको बताने हैं कि फाइंड द नंबर, यानी वह नंबर क्या होगा, यानी x का वैल्यू आपको बताने हैं। ठीक है,
तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, 41/20 है। तो ये आपका हो गया 20x² प्लस 20 इक्वल टू 41 इंटू एक्स। तो ये आपका हो गया 20x² माइनस 41x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको थोड़ा सा बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 20x² माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप 5x कॉमन ले सकते हैं। तो 5x क्या हो गया, 4x माइनस 5। ठीक है, माइनस में 4 इंटू 4x माइनस 5। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू क्या है बच्चे, 0। यहाँ से हमारा 4x माइनस 5 एक कॉमन आ गया और एक कॉमन आ गया 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 4/5 और दूसरा वैल्यू आ गया 5/4। ठीक है, यही हमारा दो वैल्यू आ गया 4/5 और 5/4। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लेंगे यहाँ से 4/5 और 5/4। एक ऑप्शन दिया जा रहा है 5/4, क्या है 5/4। इन दोनों में से कोई भी एक्स का वैल्यू होगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया जा रहा है 5/4, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो ये एकदम आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जितने भी लगभग क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने आपको बताया है। जो पॉसिबिलिटी से क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी चीज़ हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, जैसे जैसे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और जब दोबारा रिवीजन का समय आएगा तो उस समय आपको और भी प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से, जब कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स चलेगा तो वहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ को कवर कर दिया जाएगा। बस जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उतना जल्दी सिलेबस कवर करेंगे और आपको कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सारे कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। ठीक है, और आपके कमेंट्स का जवाब भी जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।